हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो कैसे दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पता है कि 3 टैब पढ़ा दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। टैब नंबर 1, 2, 3 उसकी वीडियो मैंने डाल रखी हुई है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो एक्चुअली वो तीनों वीडियो को देख ले। उसके बाद ही आपको ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ये मैं जो है आज आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे वो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लोगे उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप एसएससी जीडी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, या आपका एमटीएस का हुआ, इन सभी एग्ज़ामों में प्रॉफिट एंड लॉस से हर 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सकूँ, बढ़िया से बढ़िया आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। अगर मैं पढ़ाते समय अगर आपको मेरी कोई भी त्रुटि होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या मेरी मिस्टेक है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ में मैं सुधार करूँगा और आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वह क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक दूध वाला 70 लीटर दूध 630 रुपये में ख़रीदता है और उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आया आपका एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी 2011 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं। 70 लीटर दूध उसने ख़रीदा है, ठीक है दोस्तों। 70 लीटर दूध जो है उसने ख़रीदा है, तो सीपी हमारा कितना होएगा? सीपी हो जाएगा हमारा 70 लीटर, सीपी हमारा 70 लीटर यानी कि कितने रुपए में ख़रीदा है ये 70 लीटर, यानी कि 630 रुपये में। 630 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 लीटर पानी मिलाता है, खरीदता है, खरीदने के बाद उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। उसने खरीदा है 70 लीटर दूध, खरीदा कितने रुपए में? पहले सवाल को समझो। सवाल को अगर समझ पाओगे तो ही तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, पहले सवाल को समझो, सवाल में क्या कह रहा है। अगर सवाल समझ में आएगा तो तभी तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये कह रहा है सबसे पहले 70 लीटर दूध 630 रुपये में ख़रीदा है, यानी कि सीपी हमारा हो गया 630 रुपये। कितना लीटर दूध खरीदा? 70 लीटर। अब कह रहा है उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर अगर पानी मिला दिया तो कितना हो गया? 75 लीटर हो गया। अब जब उसके पास में टोटल कितना हो गया? 75 लीटर हो गया। अब 75 लीटर होने के बाद में उसने 75 लीटर दूध को 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हमारा हो जाएगा 75 इंटू 9, ठीक है दोस्तों। 75 इंटू 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 लीटर दूध में 5 लीटर में पानी मिला दिया तो 75 लीटर होगा। 75 लीटर को उसने 9 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया, तो कितने का बेच दिया? 9 का 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 और 4 64, 65 66 67। अब उसका सीपी आ गया 630 रुपये और एसपी कितना आ गया? 775 रुपये। अब वो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई खरीदा 630 में, अब बेच दिया कितने में? 675 में, तो लाभ उसे कितने का होगा? तो भाई परसेंटेज लाभ होगा, तो परसेंटेज लाभ उसे कितने का होगा? जो भी लाभ होगा उसे लाभ कितने का होगा उसे? तो मैंने बताया आपको सीधे सीधे अंतर इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर जब मूल्य वाली बात करें तो अंतर इंटू 100 अपॉन सीपी, अगर भाव वाली बात करता है तो अंतर इंटू 100 अपॉन एसपी। तो यहाँ तो रुपयों की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट वाले केस में हमेशा सीपी नीचे आता है। अंतर कितने का है? 630 और 675 में कितने का अंतर है? 45 का। 30 40 50 60 70 75,
45 का अंतर है, तो अंतर इंटू 100, CP कितना है 630, 630 में ख़रीदा। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 63 7 बार के 9 9 पंजे 45, तो ये कितना हो गया 50/7। 7 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 6 42, कितने बचे 8/7। तो उसे जो लाभ होगा आपका 6 सही 8/7% का, उसे क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि होती है। जब उस वस्तु को 960 रुपये में बेचता है तो उसे 4% का नुकसान हो जाता हो, नुकसान हो गया उसे। तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा, कितने में ख़रीदा होगा, उसकी खरीद पूछ रहा है। तो भाई जब उसे 4% का नुकसान होगा, ये क्वेश्चन को पहले समझिए, आसानी से समझिए। एक तरीका सीख लो, अगर आप एक तरीका सीख लोगे, एक तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ये कह रहा है 4% की, अगर भाई अगर उसे 4% का अगर नुकसान हो रहा है तो कितने परसेंट पे बेचेगा, 96% पे बेचेगा। तो हम सीधे सीधे आसान शब्दों में कह सकते हैं कि 96% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 960 रुपये। ठीक है, 960 रुपये में उसने बेचा है, और लागत कितनी लगाई है उसने, लागत 100% लगाई है। भाई कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपये में खरीदी जाती है, तो 96% बराबर 960 के, इसलिए 100% बराबर कितने का होगा, 960 इंटू 100/96। 96 से 96 से 96 से 960 कितने बार गए, 10 बार, और 10 इंटू 100, तो कितना होगा आपका 1000। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, क्रय मूल्य होगा दोस्तों 1000 रुपये। आया समझ में। चलिए ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर समझाऊंगा, मैं फिर बताऊंगा, दूसरी एक वीडियो और बनाऊंगा अगर समझ में नहीं आता है तो। लेकिन बहुत बारीकी से समझना क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर रवि को 20% का नुकसान होता है, यानी कि हानि होती है। तो उस कार्य की लागत कीमत क्या है। ये वही पुराना क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले करा। ये देखिए क्वेश्चन आया आपका SSC CHSL और LDC 2012 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। कितने में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई है, तो वही सेम प्रोसीजर दौड़ाएंगे, यानी कि 20% की अगर उससे नुकसान हुआ तो कितने परसेंट में बेचा होगा, सीधे सीधे 80% में बेचा होगा। तो इसे कर सकते हैं दोस्तों कि 80% बराबर कितने के, 80% है हमारा 64,000 रुपये के। ठीक है दोस्तों, और उसने 64,000 में बेचा तो खरीदा कितने में होगा, 100% में, इसलिए 100% बराबर कितने का होएगा दोस्तों, 100% बराबर आपका हो जाएगा 64,000 इंटू 100/80। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 8 8 64, 2 0, और 800 इंटू 100, 8 पर 4 0, ये आपका दोस्तों कितना आ गया, 80,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, अब काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए। आप देख रहे हो LDC 2012 CHSL में और LDC में पूछा गया है, और रेलवे ग्रुप डी में ही आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते रेलवे ग्रुप डी में, आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप ये क्लास देख लेते हो, जितनी भी मैंने वीडियो डाली हुई हैं, इसकी 2-3 वीडियो डाली हूँ, वो देख लोगे तो ये आप ग्रुप डी का इस लेवल का जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। भाई इसे पहले ही नुकसान हो गया।
एक व्यापारी को 10% की हानि होती है एक वस्तु बेचने पर, ठीक है, यानी कि एक वस्तु को बेचने पर व्यापारी को 10% का नुकसान हो गया। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। उसने अगर 15 रुपये में ख़रीदा है और बेचा है तो उसे 10% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य बताइए। चलो तो इसमें समझ लेते हैं, 10% का नुकसान हो रहा है तो यानी कि उसने 90% पे बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो 90% पे उसने बेचा है। देखो एक बार आपको फिर समझाता हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक व्यापारी को 10% की हानि होती है एक वस्तु को बेचने पे। एक वस्तु को जब वो बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15% है। 15 रुपये। 15 रुपये में ख़रीदा है और बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 15 रुपये में ख़रीदने के बाद में जब उस वस्तु को बेच रहा है तो उस पर उसके 10% का नुकसान हो रहा है। तो यानी कि उस वस्तु को वो 90% में बेच रहा है। 10% का नुकसान हो रहा है यानी कि 90% में बेच रहा है। तो कितने में खरीद रहा है, 15 में, और बेच कितने में रहा है, 90% में। तो हम 15 का 90% निकाल लेंगे। 15 का सीधे सीधे 90% निकाल लेंगे। 15 का 90%, 15 इंटू 90/1000। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 9 ती 27 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है दोस्तों। 2 एकम 2, 2 ती 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, उसने कितने रुपए में बेचा होगा, उसने बेचा होगा आपका 13 रुपये 50 पैसे में। कितना इजी क्वेश्चन, और देखिए ये आपका SSC CHSL 2012 में आया। देखने में क्वेश्चन लगते बड़े हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वही क्वेश्चन आपको आसान बनाया था, होते हैं करने में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2 सही 1/2 दर्जन यानी कि 2.5 दर्जन सेब खरीदे। उसने देखा कि उनमें 6 सेब सड़े हुए हैं। उसने शेष सेब 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसमें कह रहा है कि रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन सेब खरीदे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लोगे तो सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए सबसे पहले कभी भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन करें किसी भी चैप्टर का, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, तो आपको जो है आपके मैथ का प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन सेब खरीदे। यानी कि अब सीधे सीधे निकाल लेते हैं, हमें इसका CP निकाल लेते हैं दोस्तों। CP क्या कह रहा है, 2.5 दर्जन खरीदे 20 रुपये के हिसाब से। तो यानी कि एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो 12 दूनी 24 और 24 और 6 30। 30 सेब खरीदे इसने 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो इसने कितने सेब खरीदे, 30 सेब खरीदे। उसने देखा कि उसमें जो है 6 सेब सड़े हुए निकल गए, ठीक है दोस्तों। इसने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, यानी कि 24 सेब इसने जो है 12 दूनी 24 6 30 सेब खरीदे इसने 20 रुपये के हिसाब से। 20 रुपये के हिसाब से अगर इसने 30 सेब खरीदे तो 30 इंटू 20 इक्वल टू 600 रुपये। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई वो नहीं है, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो ये कमजोर स्टूडेंट है उनके आसानी से समझ में आ सके। एक बार फिर देखो, रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन सेब खरीदे। तो यानी कि उसने 30 सेब खरीदे। एक दर्जन, एक वस्तु में 12 एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो ये 2.5 दर्जन है, तो कितना हो गया, 24 24 और 6 30 हो गए। अब 30 सेब खरीदे उसने 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 इंटू 30 यानी कि 600 रुपये के उसने सेब खरीदे। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि उसने देखा कि उनमें
6 सेब सड़े हुए निकले, यानी कि 30 खरीदे, 6 सड़े हुए निकले के, बाकी के बचे कितने 24। अब वो कह रहा है कि उसने जो शेष सेब बचे, कितने सेब बचे 24 जो सेब बचे हैं ना उसके, उसने 24 सेब 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। अब इतना पढ़ लो बस। अब उसने बेच दिए यानी कि एसपी की बात कर रहा है, कितने सेब बेच दिए दोस्तों 24 सेब, तो 24 इंटू 22 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिए। तो 24 दूनी 48 के 8, हासिल लगा 4, 24 दूनी 48, 48 और 4 52। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया उसने, अब ये चीज़ क्लियर होगी, सीपी और एसपी खरीदे 600 रुपये में, बेच दिए कितने में 528 रुपये में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे कितने % लाभ या हानि हुई, उसे लाभ हुआ या हानि हुई। भाई उसने 600 में खरीदे और 528 में बेच दी, तो सीधी सीधी बात है उसे हानि हुई। हानि कितने की हुई, हानि इसमें कर देंगे सीधे सीधे अंतर इंटू 100/CP। 600 में से 528 गए तो कितने बचे 28 और 2 30 और 70 600, यानी कि कितने बचे 72। तो अंतर इंटू 100, CP कितना है अपना 600, 600 6 जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 का सीधे 72 में देंगे, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 12%। तो 12% का उसे क्या हुआ दोस्तों, हानि हुई, लॉस हुआ। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखने में भले ही इतना बड़ा लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर समझा जाए देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका दोस्तों कि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई। ध्यान से देखना दोस्तों क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से बारीकी से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई, यदि उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए भाई, अब आप एक बात बताओ, कोई वस्तु जब ही तो बेची जा सकती है जब उसे खरीदा जा सकता है। भाई जब किसी व्यक्ति के पास में कोई वस्तु और कोई व्यक्ति अगर किसी सामान को बेच रहा है तो जब ही तो बेच सकता है जब उसने खरीदा होगा। अब खरीदा होगा तो कोई वस्तु मान लो 100 रुपये की है, तो अगला बंदा उसे 90 रुपये में दे के थोड़ी खरीदेगा। भाई जब 100 रुपये की तो 100 रुपये दे के ही तो खरीदेगा। ठीक, तो इसी प्रकार अब ये कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर बेचेगी, तो भाई और उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जा गया, अर्थात यदि उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 25% लाभ पर बेचेगी यानी कि लाभ से पहले खरीदी गई होगी। तो मान लेते हैं इसमें अगर सीपी नहीं दिया गया तो इसका सीपी मान लेते हैं कि माना वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदेगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब जो वस्तु 100 रुपये में जो खरीदी गई है उसे 25% लाभ पर बेच दिया गया। 100 रुपये में खरीदी है तो उसका विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, विक्रय मूल्य बन जाएगा आपका 125 रुपये। ठीक है दोस्तों, 100 में खरीदी 25% लाभ पे कह रहा है तो 25 इसमें ऐड कर दिया 125 होगा, 125 हो गया। अब ये कह रहा है यदि उस विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, अगर इस विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 5 और 1 दूना 2, 250 हो जाएगा। अब इस विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाए, ये दोगुना कर दिया 250 हो गया हमारा। अब दोगुना कर दिया जाए तो लाभ बताइए, लाभ बताइए। भाई हमें सीपी पता लग गया, सीपी हमारा 100 और हमें एसपी पता लग गया, एसपी हमारा 250। अब लाभ तो निकाल ही लेंगे, लाभ निकालने में कौन सी बड़ी बात है। चलिए, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका, अंतर निकालने में वही सीधा सीधा फॉर्मूला, अंतर इंटू 100, 100 में 250 कितने का अंतर 150 का अंतर है, तो अंतर इंटू 100/CP कितना है 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 150, 150%। जो उसे लाभ होगा वो 150% होगा। ठीक है, यानी कि 150%, 150 रुपये का जो भी होगा वो उसे जो है लाभ होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर मेरी कोई भी अगर आपको कमी अगर नज़र आती है सर आपका पढ़ाने का,
तरीका थोड़ा स्लो है या कोई भी दिक्कत है एक्चुअली आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ में सुधार करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ और अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, जिससे कि आपको बढ़िया तरह से मैं समझा सकूँ भाई। नहीं तो मेरा भी पढ़ाना वेस्ट, अगर आपके समझ में नहीं आया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट में बताओ क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज़ में सुधार करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।